गोपी चूल्हे पर खाना बना रही थी। तभी बाहर किसी के दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। अरे राम, ये सुबह सुबह कौन दरवाजा खटखटा रहा है? ना जाने इतनी सुबह सुबह कौन आ गया। अरे भाई, कौन है? अभी आ रही हूँ। मेरी सब्जी रखी हुई है चूल्हे पर, कहीं जल ही न जाए। अरे दरवाजा खोलो बेटी, मैं बहुत थका हुआ हूँ। बहुत लंबा रास्ता तय करके आया हूँ। ना जाने कौन है इतनी सुबह सुबह आकर परेशान कर दिया। कहीं मेरी सब्जी ही न जल जाए इसके चक्कर में। जल्दी से चलकर देखती हूँ। हाँ बताओ कौन? मैं कोई बेटी बेटी नहीं। बोलो कौन हो तुम? क्या चाहिए? कितनी देर से दरवाजा खटखटाए जा रहे हो? बताओ क्या चाहिए तुम्हें? अरे मैं तेरा अपना, तेरी किस्मत का लिखा, तेरा खोया हुआ आदमी। अरे अरे, कौन आदमी? मेरा कोई आदमी नहीं है और मैं 8 साल से यहाँ पर अकेली रहती हूँ। अरे वो आदमी जो 8 साल पहले घर छोड़कर चला गया था, सांसारिक मोह त्याग कर साधु बन गया था। क्या तुमने मुझे अभी भी नहीं पहचाना? अरे ठहरो, माधो, तुम यहाँ कैसे? तुम्हें इतनी सालों बाद मेरी याद कैसे आ गई? नाम तो बदला नहीं बेटी, मैं साधु तो बन गया, पर तेरी याद ने कभी मेरा पीछा नहीं छोड़ा। हाय दैया, 8 साल बाद तुम्हें मेरी याद आ गई और आते ही मुझे बेटी बोल रहे हो। अरे अब मैं साधु हूँ, अब मैं सबको बेटी ही बुलाता हूँ। अरे अगर तुम साधु हो तो भिक्षा लेने आए हो या मेरा घर तोड़ने? अरे नहीं नहीं, मैं तो घर जोड़ने आया हूँ। अब मेरे मन में स्थिरता है। अब मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ। मैंने सांसारिक मोह से दूर रहने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं तुझको कभी नहीं भुला पाया। अरे अगर मेरे साथ रहने आए हो तो फिर भगवा काहे ओढ़े हो? अपने साधारण कपड़ों में क्यों नहीं हो? अरे ये तो भीतर की अग्नि बुझाने को पहना है। अच्छा, और मैंने 8 साल की भूख प्यास अकेले झेली, उस समय तेरी कोई अग्नि बुझाने नहीं आई? गलती हुई, बहुत बड़ी गलती, लेकिन अब मेरा मन बदल चुका है। अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। सच में मेरे लिए एक एक पल काटना मुश्किल हो रहा था, इसीलिए मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास चला आया। इतने साल में कैसे भूखी प्यासी रही? तब तो तुम्हें मेरी याद नहीं आई और अब मुंह उठाकर चले आए जब खुद का मन बदल गया। साधु की आवाज सुनकर गोपी के पड़ोसी भी उसकी झोंपड़ी के बाहर आ जाते हैं। ए गोपी, जोर जोर से चिल्ला रही हो, कौन आया है? अरे कौन है ये साधु? अरे देखो तो बहन, मेरा खोया हुआ पति साधु बनकर लौटा है। आज इतने सालों बाद इसे मेरी याद आ गई। साधु? ए साधु महाराज, पत्नी को काहे छोड़कर भाग गए थे? इतने साल बाद आज तुम्हें गोपी की याद कैसे आ गई? तब तो तुमने नहीं सोचा जब तुम छोड़कर गए थे। अरे उस वक्त मैं ईश्वर की खोज में निकल गया था। मैं सांसारिक मोह से दूर जाना चाहता था। अरे साधु, तुम तो ईश्वर की खोज में निकल गए और इधर तुम्हारी पत्नी गोपी अपना पेट भरने के लिए रोटियां खोजती फिर रही थी। उसको तो रोटी मिलना भी मुश्किल हो गया था और तुम चले गए अपने ईश्वर को खोजने। लेकिन अब मैं आ गया हूँ, अब मैं भरपाई करूँगा। मैं गोपी का पूरा ध्यान रखूंगा। अरे पहले गांव में कोई माने तो सही,
कि साधु पति बन गया। अरे तुम्हें इस हालत में देखकर तो कोई भी तुम्हें मेरे पति के रूप में स्वीकार नहीं करेगा। कुछ देर बाद गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं और साधु को चारों तरफ से घेर लेते हैं। अरे भाई अरे, पहचाना क्या इसको? ये तो वही माधव है। अरे हाँ हाँ, इसे कैसे भूल सकते हैं? ये तो वही है जो गाय लेकर भागा था और बोल रहा था कि ज्ञान की खोज में जा रहा हूं। अरे भैया, गाय तो मैंने रास्ते में दान कर दी थी, मैं उसे कहीं भी नहीं लेकर गया। मैं सच में ज्ञान की खोज में ही निकल गया था। मैंने गाय की कोई चोरी नहीं की। दान? अरे कैसी बातें कर रहे हो? अरे वो गाय तो गंगू के यहाँ बिकी मिली थी। अरे मैंने उस गाय को बेचकर आश्रम को दान किया था। मैं सच कह रहा हूँ, मेरा यकीन कीजिए। अरे मतलब तुमने अपनी जिम्मेदारी बेचकर आत्मा का दान किया था। बहुत खूब, बहुत अच्छा काम किया तुमने। अरे गोपी, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। सच में इसने तो साधु बनने के लिए ना जाने कौन कौन से तरीके अपनाए। कुछ देर बाद भीड़ को देखकर गांव का मुखिया आता है। अरे गांव वालों, क्या हुआ? इतना कोलाहल क्यों मचा रखा है? क्या हुआ? और ये साधु कौन है? मुखिया जी, गोपी का पति साधु बनकर लौटा है और अब घर में घुसने की जिद कर रहा है। अरे माधव, तुम्हें मालूम है कि पत्नी को छोड़ना अपराध जैसा होता है और तुमने यह बहुत बड़ा अपराध किया है। मुखिया जी, जो हुआ सब मोह में हो गया, लेकिन अब मैं प्रायश्चित करना चाहता हूँ। प्रायश्चित? अरे मेरे साथ बैठकर चूल्हे में लकड़ी फूकोगे तो पता चलेगा प्रायश्चित कैसा होता है। गोपी, तुम्हारा निर्णय मान्य होगा। जैसा तुम कहोगी वैसा ही होगा। कुछ देर बाद गांव का ही एक बनिया आता है। अरे माधव, तुमने 5 साल पहले मुझसे उधार के 200 रुपए लिए थे, अब मुझे लौटा दो। अरे भाई, संसारी ऋण का मुझसे क्या संबंध? अब मेरा ऐसे ऋण से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, फिर तो पति का संबंध भी नहीं। फिर तुम मेरे पास क्या लेने के लिए आए हो? अरे वो तो अलग बात है, उसका इससे क्या संबंध? अरे ओ साधु महाराज, पहले उधार चुका दे मेरा, उसके बाद गोपी को समझाना। अरे मैं तो साधु हूँ, मेरे पास धन कहाँ, तो मैं तुम्हारा उधार कैसे चुकाऊं? तो फिर सांसारिक पत्नी काहे मांग रहे हो? जाओ अपनी साधु की दुनिया में, हमारे पास क्या लेने के लिए आए हो? अरे वाह गोपी, सही पकड़ी, एकदम सही जवाब दिया है तुमने। जब यह बात ठाकुर के कानों तक पहुंची तो वह भी माधव से मिलने के लिए आ पहुंचा। अरे सारे गांव में बात फैल गई है कि गांव में कोई साधु आया है। कौन है ये साधु? ठाकुर साहब, ये मेरा पति माधव, जो 8 साल पहले मुझे छोड़कर चला गया था, अब साधु बनकर लौटा है। अच्छा, वही जो मेरी बैलगाड़ी ले गया था आश्रम को देने। लेकिन वो तो मैंने आश्रम को दान की थी, मेरे वो किसी काम की नहीं थी, इसलिए मैंने आश्रम को दान कर दी। अरे तुम तो बड़े चालबाज निकले, दूसरों की चीजें चुराकर दान कर दी। भला ये भी कोई दान है? तुम्हें शर्म नहीं आई किसी की चीज को चुराते हुए? चोरी करने के बाद भी ऊपर से ज्ञानी बनकर घूम रहे हो।
अरे लगता है तुम अपनी गलती ऐसे नहीं मानोगे, मुझे पुलिस को बुलाना पड़ेगा। अरे नहीं नहीं ठाकुर साहब, आप ऐसा मत कीजिए, मैं प्रायश्चित कर लूँगा। मैं कभी भी ऐसी गलती दोबारा नहीं करूँगा। गांव का एक पंडित जो साधु महाराज से मिलने के लिए पहुंच गया। हे साधु महाराज, घर गृहस्थी छोड़कर दोबारा से लौटने का कारण? मन में ज्ञान मिल गया, लेकिन अब मैं अपनी पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ। साधु महाराज, अगर ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो अब पत्नी की जरूरत क्यों? हाँ, आध्यात्मिक ऊर्जा बांटने के लिए। ऊर्जा? अरे पहले तो तुम मुझसे रोज चाय बनवाते थे, अब तुम ऊर्जा बांटोगे। अरे ये माधव कैसी बातें कर रहा है। माधव, जरा एक बार मेरे साथ तो आना, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है अकेले में। गोपी माधव को अकेले में लेकर जाती है। गोपी माधव को लेकर झोंपड़ी के पीछे की तरफ आ जाती है, जहां पर कोई नहीं था। माधव, सच सच बताओ, तुम 8 साल कहाँ रहे और तुम एक बार भी लौटकर क्यों नहीं आए? कभी आश्रम, कभी रास्ते में, तो कभी नदी किनारे। बस जहाँ जगह मिलती वहीं बैठ जाता। और खाना? पेट भरने के लिए खाना तो खाते ही होगे, तो वो कहाँ से आता था? भिक्षा, बस जो भी भिक्षा में मिल जाता उसी से अपना पेट भर लेता था। और मैं, कभी तुम्हें मेरी चिंता नहीं हुई? जानता हूँ, मेरे जाने के बाद तुमने बहुत कठिनाई झेली होगी, लेकिन कठिनाई? रोज भूखी सोई, खेतों में मजदूरी की, रोज गांव वालों की तीखी नजरें झेली, और तू आनंद से भिक्षा मांगता रहा। तुझे मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। लेकिन मैंने अब सब छोड़ दिया है। अब मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या छोड़ा तुमने? तुमने सिर्फ छोड़े अपनी जिम्मेदारी, पत्नीपन और अपना घर। लेकिन मैं अब तुझे अपनाना चाहता हूँ। अब मैं अपनी जिम्मेदारी से पीछे नहीं हटूँगा। क्यों? अब तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? क्या तुम अब बूढ़े हो गए? भिक्षा मिलनी कम हो गई? लगता है अब भिक्षा मांगने के लिए तुम्हारे हाथ पैर काम नहीं करते, इसीलिए मुंह उठाकर वापस आ गए। नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं सच में तुम्हारे लिए ही आया हूँ। अगर ऐसा नहीं है तो फिर क्या आश्रम ने निकाल दिया? लगता है आश्रम में भी तुमने चोरी की होगी, इसीलिए उन्होंने तुम्हें निकाल दिया। हाँ, मुझे वहाँ से निकाल दिया गया। क्यों? तुम्हें आश्रम से क्यों निकाला गया? हो सकता है तुमने किसी साध्वी को छेड़ दिया हो। मैं वहाँ के नियमों के हिसाब से नहीं ढल पाया, जिस कारण उन्होंने मुझे निकाल दिया। मतलब खाना ज़्यादा मांगते होगे, इसीलिए? नहीं, वहाँ ज़्यादा मेहनत करवाते थे और मुझसे इतना काम नहीं होता। अरे तो क्या अब मुझसे मेहनत करवाओगे? नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं तो बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। कुछ समय बाद गोपी और माधव गांव की भीड़ के बीच फिर से आकर खड़े हो जाते हैं। अरे गोपी, बड़ा मुश्किल काम है साधु पति को संभालना।
अरे गोपी, साधु लोग तो खाना भी बिना नमक के खाते हैं और घर वाले नमक डलवाकर ताना मारते हैं। बड़ा मुश्किल हो जाएगा तुझे साधु पति को संभालना। चुन्नी बहन, आप चिंता मत कीजिए, मुझे पता है मुझे इनको कैसे संभालना है। मुखिया जी सुनिए, मैं अपना फैसला पंचायत के सामने सुनाऊंगी। बिल्कुल, बोल बेटी, तेरा क्या फैसला है? माधो, तुम 8 साल बाद आए हो। मेरा घर, मेरे खेत, मेरे दिन रात सब मेरे हैं। तुम इसमें बराबर का हिस्सा तभी पाओगे जब 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 क्या गोपी? जब तुम सिद्ध करोगे कि तुम घर चलाने लायक हो। लेकिन मैं कैसे सिद्ध करूं? मुझे इसके लिए क्या करना होगा? मेरी तरह 3 दिन मजदूरी करके। मजदूरी से जितना भी तुम कमाओगे उसको मैं अपना किराया समझूंगी। अरे हाँ, गोपी बिल्कुल ठीक कह रही है। जो गोपी बोलेगी माधो को करना पड़ेगा। अरे लेकिन साधु होकर मजदूरी, ये मैं कैसे करूंगा? पति होकर नहीं किया तो अब साधु बनकर ही करना होगा, तभी मैं तुम्हें पति स्वीकार करूंगी। ठीक है, मैं मजदूरी करने के लिए तैयार हूं। अगले दिन सुबह होते ही माधो और गोपी खेतों में काम करने के लिए निकल जाते हैं। माधो, चलो जल्दी से खेतों में काम करो, जल्दी से खेत में हल चलाना शुरू करो। हमने आज की आज फसल बोनी है। क्या मैं हल चलाऊं? लेकिन मैं हल कैसे चला सकता हूं? मुझे तो आता भी नहीं है। क्यों? गाय तो तुम जाकर दान कर आए, अब तो तुम्हें खुद ही चलाना पड़ेगा। चलो जल्दी से। लेकिन हल चलाने से मेरी तो पीठ दुख जाएगी। वहाँ तुम आश्रम में ध्यान लगाते थे, चलो अब जल्दी से खेतों में ध्यान लगाओ। ठीक है, जैसा तुम कहो, मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। मैं जल्दी से खेत जोतना शुरू करता हूँ। माधो खेतों में हल जोतता है। हल जोतते जोतते उसकी पीठ में दर्द होने लगता है, लेकिन वह कुछ भी नहीं कहता। अगले दिन गोपी माधो को फिर से एक नया काम देती है। माधो, आज तुम जंगल जाओगी और जंगल से काफी सारी लकड़ियां काट कर लाओगे। लेकिन ये तो बहुत भारी काम है। मैंने तो बहुत समय से कुल्हाड़ी भी नहीं चलाई। अगर तुम ध्यान से करोगे तो सब हो जाएगा, तुम्हें हल्का लगेगा। जाओ अब जल्दी से जंगल में जाओ। लेकिन मैं तो तपस्वी हूँ, भला मैं कैसे लकड़ियाँ काट सकता हूँ? तपस्वी वो तो तुम पहले थे, लेकिन अब तुम्हें एक साधारण पति बनना है। ठीक है, मैं जंगल जा रहा हूँ और जल्दी से लकड़ियाँ काट कर लाता हूँ। माधो जंगल से काफी सारी लकड़ियां काट कर लाता है। वह गोपी की हर बात को मानता है। तीसरे दिन गोपी माधो को फिर से एक नया काम सौंपती है। माधो सुनो, आज तुम नदी से पानी भरकर लाओगे, सुना तुमने? ठीक है, मैं 2 मटके पानी भरकर ले आता हूँ। अरे नहीं माधो, 2 नहीं 3 मटके। मुझे 3 मटके पानी के चाहिए।
3 मटके? इतने पानी भरकर तो मैं थक जाऊंगा। अरे 8 साल भिक्षा मांगकर नहीं थके, अब तुम पानी भरकर थक जाओगे। अरे वो बात अलग थी, लेकिन मटके बहुत भारी होंगे। यह भी अलग है, पत्नी की सेवा। अगर पत्नी की सेवा करोगे तभी अच्छे पति कहलाओगे। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ और नदी से 3 मटके पानी के भरकर लाता हूँ। गोपी के कहने पर माधो एक एक करके 3 मटके नदी के पानी से भर लाया। तीन दिन बाद गांव में पंचायत हुई, जिसमें मुखिया ने माधो से प्रश्न पूछे। अरे हाँ माधो, बताओ, क्या अब भी तुम्हारा मन है घर बसाने का? हाँ मुखिया जी, मैं गोपी के साथ अपना घर बसाना चाहता हूँ। ठीक है, तो मेरी एक आखिरी शर्त है, वो भी तुम्हें माननी पड़ेगी। आखिरी शर्त? लेकिन अब क्या रह गया है गोपी? ये साधु वाला भगवा उतारो और साधारण कपड़े पहनकर मेरे साथ चूल्हे पर बैठो। लेकिन मैं भगवा नहीं उतार सकता। ठीक है, तो फिर पति भी नहीं बन सकते, रहो ऐसे ही। क्या मैं अब भगवा भी त्याग दूं? हाँ, त्याग दो, क्योंकि घर वाले कपड़ों में ही बसता है, ना कि ऐसे भगवे वस्त्रों में। हाँ, गोपी बिल्कुल सही कह रही है। माधो को ये भगवा त्यागना ही पड़ेगा। ठीक है, मैं पहन लूंगा घर वाले कपड़े, मुझे कोई आपत्ति नहीं। ठीक है, फिर एक और शर्त जो तुम्हें माननी होगी। अरे एक और? अभी और भी क्या रह गया? मेरे साथ बराबर काम करना होगा, ना ही तुम्हें भागना है और ना ही ये साधु बनना है। मान लिया, जैसा तुम कहोगी मैं वैसा ही करूंगा। और तुम्हें गांव वालों से माफी मांगनी पड़ेगी, जो तुमने इतनी सारी गलतियां की। हाँ, मैंने ये भी मान लिया। मैं गांव वालों से माफी मांगने के लिए तैयार हूँ। गांव वालों, मैंने बहुत गलतियां की हैं, मुझे माफ कर दीजिए। अब मैं गोपी के साथ रहना चाहता हूँ। मैं वादा करता हूँ, मैं गोपी को छोड़कर अब कभी नहीं जाऊंगा। ठीक है, अब तुम्हें मेहनत करनी होगी। अब खेतों में काम तुम करोगे और गोपी घर संभालेगी। अब बोलो माधो, सच में घर बसाओगे या फिर से भगवा उड़कर भाग जाओगे? नहीं गोपी, अब मैं कभी नहीं भागूंगा। मैं तेरे साथ रहूंगा हमेशा। ठीक है, अब तुम खाना बनाओ और चूल्हे में लकड़ी डालो। हाँ गोपी, मैं खाना भी बनाऊंगा और चूल्हे में लकड़ी भी डालूंगा। बस तुम मेरे साथ रहना। हाँ, साथ तो रहूंगी, लेकिन अगर अब की बार भागे तो गांव वाले पकड़कर वापस लाएंगे। अरे लाएंगे लाएंगे, बिल्कुल लाएंगे। अगर अब तुम भागे तो अब हम सच में तुम्हें पकड़ कर लाएंगे। नहीं, अब मैं तेरी सेवा में ही अपना मोक्ष ढूंढूंगा। बस मैं यही सुनना चाहती थी। चलो अब घर चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को अंत तक देखें।